हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अध्ययन करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के बारे में। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, ये इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जाना है उससे पहले जान लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, कौन इसको जारी करता है, कब ये जारी किया जाता है। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आप ध्यान से सुन सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है पिछले एक साल या फिर एक वित्त वर्ष आप उसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति होती है या फिर जो भी कंडीशन होती है, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट होती है। ओके, जो भी हुआ है वो एक रिपोर्ट होती है जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड सारे जो भी चुनौतियां होती हैं या फिर उनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें उनका जिक्र किया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। तो वो सारी चीज़ों को इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूड किया जाता है। ओके, यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला है वित्त वर्ष। ठीक है, आई होप आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि वित्त वर्ष होता क्या है। वित्त वर्ष वो होता है कि जो वित्तीय मामले होते हैं, ठीक है, वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए जो भी हम लाइक बजट वगैरह जिसमें भी यूज़ किया जाता है वो वर्ड, ठीक है, तो उनके हिसाब के लिए वो एक आधार होता है, यानी कि उसको उस वर्ष को एक आधार माना जाता है उसके लिए। ठीक है, उसके बेस पर हम सारे अपने जो है हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो वैसे तो 12 माह की होती है, कॉमन सी बात है, एक वर्ष है तो। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक पर्टिकुलर डेट होती है कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च यानी कि नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक वो चलता है। ठीक है, तब वो फिनिश होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद अब हम जानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो देखो, इसको जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसको कब जारी किया जाता है। तो जो हमारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है उससे ठीक एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो आई होप सभी को पता ही होगा, बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है ये, लेकिन फिर भी इसको याद रखना। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिया है कि कौन इसको जारी करता है, किसके द्वारा और कब इसको जारी किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आर्थिक सर्वे की या फिर फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे की, तो वो जारी किया गया था 1950 में। ठीक है, जारी किया गया था। ओके, और इसकी एक ख़ास बात ये है कि 1964 तक क्या हुआ था कि इसको एक साथ जारी किया जाता था, यानी कि बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को एक ही दिन जारी किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद इनको अलग कर दिया गया, मीन्स टू से कि इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके दूसरे दिन बजट को, ठीक है, केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे हैं। इम्पोर्टेंट काफ़ी हैं ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये दोनों ही चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, फर्स्ट हमारा पॉइंट है, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया है। ठीक है, तो यहाँ फैक्ट होंगे, कोई ऐसे रिलेटेड पॉइंट नहीं होंगे जो मैं आप लोगों को एक थ्योरी के रूप से समझाऊं। फैक्ट हैं, आप लोग समझते जाइएगा उनको, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कोविड योद्धाओं को समर्पित किया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत जो विषय है, यानी कि जो इसकी थीम है, वो है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, ये इसकी थीम रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने अर्थव्यवस्था में सुधारों की अनूठी 4 स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई है। और वो कौन से 4 स्तंभ हैं? नियंत्रात्मक, राजकोषीय, वित्तीय, दीर्घकालिक और संरचनात्मक। ऐसे ही जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से 4 रणनीतियां हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी कि ये हमारी इंडिया की 4 स्ट्रेटजी थी या फिर हैं। ओके, नेक्स्ट है
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2020 से भारत लचीले वी शेप्ड आर्थिक सुधारों को अपना रहा है। ज्ञातव्य है कि वी शेप्ड रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली प्रक्रिया है जो कि चार्ट के वी आकार जैसी दिखती है, लाइक दिस। ओके, देखो इसे थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काफ़ी सारी शेप यूज़ की जाती हैं, लाइक जेड, यू, डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ हम वी के बारे में बात कर रहे हैं कि वी शेप्ड रिकवरी जो है वो क्या होती है। तो इन शॉर्ट बता देती हूँ। देखो, ऐसी रिकवरी जो है तब देखने के लिए मिलती है जब क्या होता है कि आर्थिक प्रतिबंध जो होता है ना, वो एक लंबे समय तक के लिए लगा दिया जाता है, ठीक है। कई आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं उनको टालने की बजाय क्या किया जाता है, कुछ दिनों के लिए उनको त्याग दिया जाता है। हमेशा के लिए नहीं, परमानेंटली नहीं त्यागा जाता है, कुछ टाइम के लिए उनको रोक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई समर वेकेशन में कहीं घूमने नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी 2-3 महीनों तक कोई सैलून नहीं जाता है, एज लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कुछ टाइम के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर लोगों की आय में या फिर लोगों की जॉब चली जाती है ना, ऐसी सिचुएशन आती हैं, तो जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से रिकवर करती है और बहुत जल्दी जो है अपनी पुरानी सिचुएशन पर आ जाती है। इन टोटल इसमें ये है कि जैसे यहाँ लॉकडाउन की बात आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो ग्रोथ है, इकोनॉमी जो है वो एकदम स्लो डाउन में चली जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो अपने ही उस पर आ जाती है, ठीक है, वापस अपने रास्ते पर आ जाती है। परमानेंटली वो जो है किसी की जॉब नहीं जाती है या फिर जो भी चीज़ें हैं परमानेंटली नहीं जाती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसको वी शेप जो है बोला जाता है, वी शेप रिकवरी। ओके, तो ये इसमें बताया गया है जुलाई 2020 से भारत लचीले वी शेप्ड आर्थिक सुधारों को अपना रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 11.0% रहेगी तथा सांकेतिक जीडीपी विकास दर 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ध्यान दें कि ये अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुरूप है, ठीक है। तो IMF के अकॉर्डिंग ये अनुमान बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो कि वित्त वर्ष 2019 से 20 के पहले 7 महीने की तुलना में 14.8% अधिक है। देखो, ये तो डेटा है, रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाला नहीं आ सकता और ना ही आप समझ सकते हो। डेटा है, रटना पड़ेगा। पहले से कितना ज़्यादा है कितना कम है ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुछ निर्यात में सेवा क्षेत्र का कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का 48% हिस्सा है। ओके, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.4% आंकी गई है। ओके, तो कृषि का क्या हो रहा है महत्व, तो ये आपको जान लेना है यहाँ से। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रमुख कृषि और संबद्ध उत्पादों के प्रमुख निर्यात गंतव्य USA, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीक्वेंस पूछा जाता है भैया, याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है। दोबारा से नाम बोल देती हूँ, USA, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत से निर्यात किए जाने वाले शीर्ष कृषि और संबंधित उत्पाद समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर बासमती चावल, कच्चा कपास, तेल, भोज्य पदार्थ, चीनी, अरंडी का तेल और चाय।
ये आपके शीर्ष कृषि और कृषि संबंधित उत्पाद रहे हैं, जिनमें समुद्री उत्पाद भी शामिल हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सीक्वेंस क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र करीब 9.99% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 96% साक्षरता स्तर प्राप्त कर चुका है। ओके, जिसमें से ये वाला जो पॉइंट है ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान है। ओके, नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत 6 दिन में सबसे तेज़ी से 10 लाख टीके लगाने वाला देश बन गया है और साथ ही अपने पड़ोसी देशों और ब्राज़ील को टीकों की अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 11.44 मिलियन टन रहा, जो 2018-19 से अधिक है। ओके, नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी 2021 के मध्य तक मछुआरों और मत्स्य पालकों को 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक 14.16 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया। ये जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट थे इसमें वो सब आपको बता दिए गए हैं। होपफुली कोई इससे बाहर नहीं जाएगा, एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि सारे फैक्ट इसमें रखे गए हैं। ओके, सो ठीक है, बजट की वीडियो आ जाएगी। अभी क्या है ना, बजट में थोड़ा उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही लेके आते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। अब कुछ भी ले आओ, या तो अगर जल्दबाजी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट छूट सकते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा आ सकता है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी आ जाएगा उसमें। इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो उसको एनालाइज करने के बाद ही वो वीडियो आएगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है बट बेस्ट आएगी, दैट्स वाई। ओके, सो ये क्लियर हो चुका है। 2021 यूपीपीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है ज्ञानमुद्रा एकेडमी की साइट पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर स्पेशल कोर्स जो है उसका सब्जेक्ट वाइज है वो भी लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोगों को एक सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो यू कैन परचेज़, और बाकी तो करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं। जीएस की वीडियोस काफ़ी और आ चुकी हैं पहले भी, तो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो ओके, सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।